washing machine. Why washing machine? और ऑपोजिशन पार्टी को एक साथ में लड़ना है और बीजेपी को इधर से हटाना है, देश से हटाना है, कुर्सी से हटाना है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार से अपने बकाये की मांग को लेकर के धरने पर हैं। पहले ही वो ऐलान कर चुकी हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी एकता को इससे झटका लगा था, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि विपक्ष के साथ आए बिना बीजेपी और पीएम मोदी को हराना मुश्किल है। लिहाजा उन्होंने यू टर्न मार लिया है और बयान दिया है कि देश के सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा, एकजुट आना होगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्मों के लोगों को भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हराने के वास्ते एकजुट होना चाहिए और ऑपोजिशन पार्टी को एक साथ में लड़ना है और बीजेपी को इधर से हटाना है, देश से हटाना है, कुर्सी से हटाना है, चेयर से हटाना है और ऑपोजिशन पार्टी को इकट्ठा होकर लड़ना है, कामयाबी का साथ लड़ना है, सारे पड़ोसी का साथ लड़ना है और बीजेपी को कुर्सी से हटाना है। ये देश का सबसे बड़ा अहंकारी, हिंदी में किसको गद्दार कहते हैं। मैं गद्दार इज नॉट द गुड लैंग्वेज, इसी के लिए हम देश का दुश्मन नहीं कहेंगे। वैसा ही कुछ आप बता दीजिए, हम इतना हिंदी नहीं जानते। देश का दुशासन है, ये अच्छा है ना, बढ़िया वर्ड है ना। देश का दुशासन को हटाइए और हिंदुस्तान को बचाइए। दुर्योधन को हटाइए और देश को बचाइए। भाजपा वॉशिंग मशीन को हटाइए और जनता को बचाइए और बीजेपी को हटाइए और लोकतंत्र को बचाइए और बीजेपी को हटाइए तो देश को बचाइए और बीजेपी को हटाइए तो गरीब जनता को बचाइए। चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे यूथ हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे। उन्होंने कहा है कि 2024 के संसदीय चुनाव में देश के नागरिकों और भाजपा के बीच की लड़ाई होगी। ममता बनर्जी ने राज्य के प्रति केंद्र सरकार के कथित भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में कोलकाता में 2 दिवसीय धरना शुरू किया है। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने भाजपा को दुशासन करार दिया और कहा कि इसने एलआईसी और एसबीआई को बेच करके देश को बर्बाद कर दिया है। भारत में हर राजनीतिक दल को इस भाजपा सरकार को हटाने के लिए एकजुट होना चाहिए। दुशासन भाजपा को हटाओ और देश के आम आदमी व भारतीय लोकतंत्र को बचाओ। टीएमसी चीफ की ओर से विपक्षी दलों की एकजुटता की अपील हैरान करने वाली है, क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों पहले ही 2024 का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया था। कांग्रेस और टीएमसी के बीच जो मतभेद है वो जगजाहिर है। हालांकि चूंकि दोनों राजनीति करते हैं इसलिए समय समय पर इसमें बदलाव भी होता है, लेकिन हाल के दिनों में जो चुनाव हुए हैं, जिस तरीके से कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने थी, उसमें भी मतभेद साफ दिखे थे। और ममता बनर्जी आरोप लगाती रही हैं कि जिस बीजेपी से वो लड़ रही हैं पश्चिम बंगाल में, लेफ्ट और कांग्रेस कहीं ना कहीं उसकी मदद कर रहे होते हैं। तो ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं। लेकिन अब जब राहुल गांधी की सांसदी गई, विपक्षी नेता एकजुट हुए, तो उसमें भी जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के यहाँ मीटिंग हुई थी, उसमें ममता बनर्जी ने अपना प्रतिनिधि भेजा था। हालांकि ये कहा था कि ये मुद्दा आधारित समर्थन है। अब जो ममता बनर्जी ने बोला है, उसके बाद माना जा रहा है कि उन्होंने अब अपना स्टैंड बदला है। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी को हराना अकेले किसी के बूते की बात नहीं, लिहाजा सबको साथ आना ही होगा। विपक्ष की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहाँ पे जितनी पार्टियां हैं उतने नेता हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मतभेद जगजाहिर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं सबको पता है। उधर के चंद्रशेखर राव जो हैं वो भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा है। अभी उन्होंने अपनी पार्टी को
राज्य से निकाल करके पूरे भारत में विस्तार देने का फैसला किया। इसका मतलब साफ है कि वो पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के लिए प्रयास कर रहे हैं। ममता बनर्जी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। राहुल गांधी को नेता के रूप में कांग्रेस जो है रीब्रांडिंग कर रही है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनका व्यक्तित्व निखरा और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है वो भी देर सवेर उनके फेवर में ही जाएगी, क्योंकि लोगों की सहानुभूति जो है वो जुड़ रही है कि परेशान किया जा रहा है। जो भी विपक्ष में बोलता है, आलोचना करता है, उसे परेशान किया जा रहा है। तो राजनीति में सहानुभूति काफ़ी मायने रखता है। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी ने जो ये बयान दिया है उसके बाद जो विपक्ष की बैठक होती है उसमें वो शरीक होती हैं या यूं ही उन्होंने बयान दिया, यूं ही तो वो बयान देंगी नहीं। खरगे के घर जो उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा था उसका भी अपना संदेश है। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।